सोच और साकार कर अपने कर्मों से प्यार कर। शिक्षा ही है जो बिना भेदभाव के जिंदगी को बेहतरीन बना देती है। ऐसी तमाम बातों से छात्रों में आत्मविश्वास फूंक कर ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध करने वाले कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेत्रा में बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कहानी, किस्सों और कई उदाहरणों से कामयाबी के गुर सिखाए। साथ ही यहाँ नेत्रा ग्राम पंचायत के पास आयोजित जनसेवा युवा मंडल द्वारा आयोजित छात्रों के उत्साह को बढ़ाने प्रतिभा सम्मान समारोह में कमिश्नर श्री लिल्हारे मंचासीन अन्य अतिथियों के द्वारा होनहार छात्रों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और जन सेवा युवा मंडल ने बताया कि तमाम क्षेत्रों में पौधरोपण, स्वच्छता से लेकर शिक्षा और समाज हित में कैसे अन्य समाज सेवा की जाती है। यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह में आलोक संघ के प्रदेश पदाधिकारी सहित अन्य लोगों के द्वारा नेत्रा, देवरी, कोहो, काटीबर, नवे गांव सहित अन्य गांवों के बेहतर परिणाम लाने वाले होनहार छात्रों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। यही नहीं, इलाके से शासकीय नौकरी में जाने वाले युवाओं या उनके परिजनों को मंच पर बुलाकर भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रतिभा सम्मान समारोह के जरिए छात्रों को प्रतियोगियों, परीक्षा से लेकर बेहतर भविष्य निर्माण के लिए मार्गदर्शन के उद्देश्य को बताया। साथ ही कहा कि जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्हारे और श्रीमती साक्षी लिल्हारे के मार्गदर्शन में आलोक संगठन, छू लो आसमान, किसने रोका है और अन्य संस्था के द्वारा शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा, खेलकूद, समाज सेवा सहित अन्य गतिविधियां चलाई जा रही हैं। यही नहीं, अंतिम छोर के ग्रामीण बच्चों में भी शिक्षा के माध्यम से कैसे सुधार आए, जीवन में बदलाव आए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बेटियों के द्वारा परचम लहराने का उदाहरण देते हुए कहा कि बेटियां यदि अच्छा परिणाम ला रही हैं तो उनकी शादी जल्द मत करना, उन्हें नौकरी अपने पैरों पर खड़े होने देना। यदि समाज में बेटियां और महिलाएं बराबर ना चले तो हमारा समाज अधूरा रह जाएगा। वहीं श्री लिल्हारे ने कई कहानी, किस्सों के माध्यम से छात्रों को कामयाब होने के गुर सिखाए। यह प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम बच्चों के लिए और ऐसे क्या क्या प्रयास हो रहे हैं कि और काफ़ी देखा जा रहा है कि मोटिवेट हो रहे हैं, लोगों में सुधार आता जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चों के साथ साथ उनके पालकों में भी बदलाव देखा जा रहा है। और किस स्तर पे जाके प्रयास जारी रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि गांव के बच्चों के लिए और गांव के विकास के लिए एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एजुकेशन ही वो यंत्र है या शस्त्र है जो भारत के गांव में बदलाव ला सकता है। इसी कारण हम प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, मोटिवेशनल कार्यक्रम, मार्गदर्शन कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हॉस्टल अभियान, लाइब्रेरी प्रोग्राम, रोजगार मेले और व्यापक डिस्कशन प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। नवोदय जागृति अभियान आप जानते हैं, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, आलोक ऐप जैसे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम एजुकेशन के सेक्टर में ला रहे हैं। यह हमारा एक व्यापक अभियान है जिसके तहत हम बच्चों को, योग्य बच्चों को, या बच्चा जो सपना देखता है, जो कुछ करना चाहता है लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में, सूचनाओं के अभाव में या मोटिवेशन के अभाव में जो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है, उनको खड़ा किया जाए और योग्य बच्चों को या जो बच्चे सपने देखते हैं उनके सपने को पूरा किया जाए। यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। भैया, जैसे कि अभी आपका कुछ नया प्रयास भी हुआ है नौकरी देने को लेकर, और ये स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट सभी को नौकरी नहीं दे सकती, तो ऐसे समय में किस तरह बच्चे आगे बढ़े, किस किस दिशा में आगे बढ़े, क्या आपका प्लान है, कैसे मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, क्या होता है कि जो छोटे शहरों के बच्चे हैं या कस्बों के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि नौकरी कहाँ मिलती है। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको विभिन्न प्रकार के बच्चों की आवश्यकता होती है। योग्यता गांव में भी है और उसमें समर्पण भी है, ईमानदारी भी है, और इंडस्ट्री वालों को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने काम करने के लिए इसी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता होती है। तो हमने केवल एक ही काम किया है, हमने उन बड़ी इंडस्ट्री को अपने शहर में लाया है और बच्चों को, योग्य बच्चों को उनसे मिलाया है। और आप भी जानते हैं कि 300 से अधिक बच्चों का चयन हुआ है, अर्थात बच्चों में योग्यता भी है, बच्चे अच्छा करने वाले भी हैं। हमने यही काम किया है कि केवल इंडस्ट्री को लाकर, मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाकर, उनके एचआर्स को लाकर बच्चों से मिलवाया है, बच्चों को इंटरव्यू कराए हैं और इस प्रकार से बच्चों को रोजगार भी मिला है। आप नौनिहाल छात्रों से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा तक के की आप गाइडेंस कर रहे हैं, कैसे नौकरी तक पहुँचे इसका प्रयास कर रहे हैं। खेलकूद भी एक पर भी ध्यान दे रहे हैं, किसानों पर भी ध्यान दे रहे हैं, लोगों में बदलाव ला रहे हैं, सोच में बदलाव ला रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा प्रयास है और जो आगे आपको अपडेट करना है? और देखो क्या है हरीश की
मैं जब गांव में रहता था ना, मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैं भी एक सामान्य परिवार का बच्चा हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे मित्रों ने सहयोग किया, मेरे बड़े बुजुर्गों ने सहयोग किया। अब मैं कुछ बन गया तो मेरा दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी, अब मेरा दायित्व बनता है। तो मुझे लगता है कि गाँव में बच्चे में योग्यता है, कुछ करना चाहते तो उनको करने देना चाहिए। गाँव के बच्चे आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनमें योग्यता नहीं है, उनमें सक्षमता नहीं है, उनमें दिशा नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो चूलो आसमान किसने रोका, और कुछ नहीं है, उनमें वो कॉन्फिडेंस बढ़ती है, वो योग्य बच्चों का चयन करती है, उन्हें मौके दिलवाती हैं, जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सकें। हमारा प्रयास बच्चों को रोजगार देना भी है, हमारा प्रयास बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना भी है, हमारा प्रयास उन्हें मोटिवेशन देना भी है, हमारा प्रयास उन साक्षात्कार कर तैयारी कराना भी है, हमारा प्रयास उनको प्रतिभाओं को सम्मानित करना भी है। अब हमारा प्रयास अगला ये भी होने वाला है, जिसमें हमारी बातें चल रही हैं कि बच्चों को टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाए। रोजगार की सीमा है, लेकिन आप जानते हैं कि आज शहरों में एक बच्चा इलेक्ट्रिक सुधारने बुलाइए, एक छोटा सा बटन पे सुधारता है, उसको 500-1000 रुपये मिलते हैं। प्लम्बर छोटा सा काम करके जाता है, उसको 1000 रुपये मिलते हैं। ब्यूटिशियन छोटा सा काम करके जाएंगे, 1000-2000 रुपये लेती है। यदि हम इन बच्चों में अगर ये गुण सिखा दें तो उन्हें रोज़गार मिल जाएगा और वो अच्छा कमा लें, वो हो सकता है कि नया इनोवेशन कर लें। तो अब बच्चों को हम सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, स्वरोजगार की ओर आकर्षित कर रहे हैं, और उसके लिए हमारा अगला प्लान है कि 5 से 10 दिन का छोटे छोटे इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाए, ताकि भविष्य में बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ें। साथ ही साथ जो बच्चा अच्छा गाता है, जो बच्चा अच्छा डांस करता है, जो बच्चा अच्छा लिखता है, जो बच्चा अच्छा बोलता है, उसे उसके सही जगह पे कैसे पहुंचाएं, इस दिशा में भी हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस दिशा में भी सफल होंगे। थैंक का बच्चा अपना स्कूल जाता है, स्कूल जाते देखता है कि नहीं एक बच्चा आपके जैसा बच्चा स्कूल जाता है, हमारे जैसा बच्चा एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाते उसको कुत्तों से बड़ा प्रेम रहता है। सामने कुत्ते की दुकान दिखती है, वो मालिक के पास जाता है, उनका पैंट पकड़ता है, अंकल अंकल, बोले क्या हो गया, अंकल अंकल क्या मैं आपके कुत्ते देख सकता हूँ? बोले क्या करेगा देखकर? बोले मेरे कुत्तों से प्रेम है, मैं कुत्ता लेना चाहता हूँ। बोलते पैसे है क्या? बोले नहीं अंकल पैसे तो नहीं है। बोले पैसे ला, फिर दुकान पे बच्चा अंकल प्लीज देखने दो ना, तो बोलता देख ले। अंदर वो देखता है बहुत अच्छे कुत्ते होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो सब चीज देखता है। और उसमें एक लंगड़ा बच्चा होता है। कौन सा बच्चा होता है? लंगड़ा समझते हो ना, उसका पैर होता है। वो मालिक से बोलता है कि अंकल क्या मुझे ये लंगड़ा कुत्ता बेचोगे? तो मालिक कहता है कि भैया इतने अच्छे कुत्ते हैं, तुझे लंगड़ा क्यों लेना है? नहीं बोले मुझे लंगड़ा ही कुत्ता लेना है। बोले कितने में दोगे? बोले वैसे तो हर कुत्ते की कीमत 500 रुपए है, लेकिन तुम बच्चा है, लंगड़ा चाहिए तो हम तुमको 20-25-30 रुपए दे देंगे। बोले ठीक है अंकल लेने आऊंगा। वो बच्चा जाता है घर, अपना गुल्लक जानते हो कितने लोग पास गुल्लक है यहाँ पे? पैसे डालते हो? हाँ वेरी गुड। वो गुल्लक होता है, गुल्लक से 26 पीस निकलते हैं। कितने रुपए निकलते हैं? 26 रुपए। वो अगला दिन जाते अंकल पैंट का छोटा सा अंकल बोले क्या हो गया? बोले मैं कल आया था ना। बोले हाँ लंगड़ा लेने वाला ना, हाँ। बोले पैसे लाया क्या? बोले हाँ अंकल लाया। बोले कितने लाया? अंकल मेरे 26 ही लाया। वो बोलता है ठीक है, लंगड़ा 26 ले जा रहा है, क्या बिगड़ता है? वो 26 रुपए देता है, लंगड़ा तो रखता है, अच्छा लंगड़ा देगा और जाए लाता है। उसको अचानक से वो अंकल रोकते हैं, कुत्ते की दुकान का मालिक। वो बोलते हैं कि भाई इधर। बोले मैंने अपने जीवन भर में कभी ना देखा कोई लंगड़ा ले रहा है, और तू कुत्ता का बच्चा ले रहा है, जिंदगी में लंगड़ा रहेगा, क्या काम आएगा? तो वो बड़ी अच्छी बात बोलता है उस मालिक को, कुत्ते बेचने वाले। कोई बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप समझना। उसी कारण मैं भी आपके पास आता हूँ। वो कुत्ते का मालिक को बच्चा कहता है अंकल, वो अपना पैंट पर करता है, बोलता मेरा पैंट हुआ है अंकल। ये तो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसके सहारे में चल रहा हूं। बच्चे हल्ला नहीं करो, मुझे बात को ध्यान से सुनना। मालिक पूछता है, कुत्ते का मालिक पूछता है बच्चे से लंगड़ा क्यों लेना चाहता है? अपना पैंट पर करता दिखाता है, मैं भी लंगड़ा हूं। बोले मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि जब ये मेरे साथ रहेगा
तो ये मेरी तकलीफ समझेगा और जब मैं इसके साथ रहूंगा मैं इसकी तकलीफ समझूंगा। इसलिए मैं लड़का लेना चाहता हूँ। मैं कमिश्नर बनने के बाद भी आपके पास क्यों आता हूँ? क्योंकि मैं भी गाँव का आदमी हूँ, मैं भी किसान का नाती हूँ, मैं भी मास्टर का बच्चा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कैसे IAS एग्जाम पास किया, मैंने कैसे पढ़ाई की है। मैं उसी बच्चे की तरह हूँ, बच्चे की तरह हूँ जो मैं अपने गाँव के लंगड़े बच्चे को जानता हूँ कितनी तकलीफ होती है पढ़ने में, लिखने में, आगे बढ़ने में। इसलिए मैं आता हूँ क्योंकि मैं अपनी भावना को समझूंगा और आप मेरी भावना को समझेंगे। इसलिए मेरे समय की कीमत समझना, मेरी बातों की कीमत समझना। अगर इसको पालन कर लिए जिंदगी में बहुत कुछ आगे जाओगे। आज मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। जिले कार्य को बना तो बहुत सारे राज्य है, कम से कम 200 जिलों में हमारी संस्थाएं काम करती है। सप्ताह भी नहीं, छुट्टी संडे की उतना नहीं आ पाता, तो बहुत सारे गाँव में प्रोग्राम में नहीं जा रहा हूँ। बहुत लंबा समय से 3 साल बाद कार्यक्रम, क्योंकि आप मेरे को बुलाना चाहते हो इसलिए 3 साल बाद हुआ। अन्य बच्चे को बुला के मंचों पे उनका कार्यक्रम कराओ। एक कहानी सुनोगे? हाँ, कुत्ता जानते हो? कितने लोग हैं आप बताओ? इतने सारे जानते हैं? अच्छा, कुत्ते का बच्चा जानते हो? अब अभी कुत्ते का बच्चा बनी आप? देखो अरे बात करो, मेरी बात करो, ठीक है? देखो मैं क्यों आता हूँ, मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं पहले से लोगों बात नहीं करोगे। जो बात करोगे ऊपर मिला यहाँ बैठा दूंगा। जिसने बात की यहाँ बैठा दूंगा, कान फाड़ खड़े कराऊंगा। कान फाड़ खड़े होना है क्या? हाँ, बिल्कुल बात सुन। क्या नाम है? जीगल पे वाला के कन्हैया बिछोड़े, विशाल सर दिखते, अनंत वाला के अरे पूरा घुटना ही है ये आप जा। क्या नाम है बेटा? कौन सी क्लास में? 6 जीगन 16 के लिए अच्छी पढ़ाई, भयंकर मेहनत। और इसके माता पिता ने पूछे कि भैया हमारे बच्चा भेजना चाहिए, तो बोले इंदौर भेजना चाहिए PSC की तैयारी करने। बोले अच्छा इसके पास जाके रहेगा, तो बाजू के गांव में 3 लड़के मिले, बोले बहुत अच्छे इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो बोले ठीक है मैं इनके साथ भेजता हूँ। ये लड़का गांव का बहुत इंटेलिजेंट 90-95 में आने वाला, और ये तीनों शहर गए। अरे तो चला गया मान लेना तू करते। ये तीनों इंदौर में गए, और इंदौर में क्या कर रहे हैं? नशा नाश देगा, तीनों के दाने को कटोरा हाथ में होगा, ना देगा कोई खाने को। अरे सिगरेट बीड़ी चिलम तंबाकू सब आया। ये बच्चा दारू कौन सा ब्रांड? इंग्लिश। ये बच्चा पढ़ने वाला, और ये तीनों बच्चे करने वाले। ये इंदौर जाता है इनके पास, 6 महीने रहता है। ये बताइए ये इनके जैसे हो जाएगा, ये इनके जैसे हो जाएंगे? मोहल्ले में अगर क्रिकेट क्यों पसंद से ना हो ना, पहले दिन बॉल आएगी देखते थे तो आप ऐसा फेंकोगे, दूसरे दिन आएगी ऐसा फेंकोगे, तीसरे दिन आप ऐसा फेंकोगे, और चौथे दिन ऐसा फेंकोगे। अपने आप सीख जाओ। अब उल्टा कर देंगे, बच्चा जो जाने वाला, ये तीनों बच्चे इंदौर में रहते हैं, बहुत पढ़ने वाले, और पूरी आदत इसके पास, पूरी शराब दारू सिगरेट सबकी। अब माँ बाप इन तीनों के पास भेजते हैं, ये 6 महीने मेरे साथ साथ, आप बताओ क्या होगा? सुधर जाएगा, बहुत सुधर जाएगा। जैसे अपनी गांव की संगत होगी, मैंने शहर की बात की। अगर जैसे मैं इसलिए 9 जाके बिहार की बात करते हैं, सैनिक की बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा 9 में जाए, ये इम्पोर्टेंट है कि मोहल्ले और गांव की संगत से बच्चा बचे। आपका बच्चा भयंकर पढ़ता हो, इंटेलिजेंट हो, आप कितनी अच्छी सुविधाएं दें, लेकिन मोहल्ला खराब है ना, अगर गांव खराब है ना, कब आदत बिगड़ जाएगी पता नहीं चलेगा।